कब पारलौकिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपसे जुड़ जाती हैं। जैसे जो व्यक्ति नियम से पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट आराध्य की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, देव वृक्ष, पीपल देवता, वट वृक्ष इनको नियम से जल देते हैं, चाहे पेड़-पौधे हो या जीव-जंतु, जो व्यक्ति सही हृदय से इनकी सेवा करते हैं ना, तो ईश्वर के दूत भी इनके साथ स्वतः हो लेते हैं। मतलब जो दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, वो स्वतः इनके साथ आ जाती है। इसके साथ ही साधक भी पक्का वाला होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कई साल हो गए, वो क्या करता है, जाप करता है, हवन करता है, अनुष्ठान करता है, समय समय पर दान भी करता है। और इसके साथ ही तो क्या होता है वहां पे कि वो स्थान जहाँ वो रहता है या जो दिव्य शक्तियों के आसपास रहती है उनकी नजर में आ जाता है, तो स्वतः जो आसपास के देवी देवता है, चाहे वो लोकल देवी देवता हो या स्थान देवता हो, ग्राम देवता या आपके इष्ट आराध्य कोई भी, उनके दूत गण सेविकाएं स्वतः आपकी सहयोग सहायता करने आ जाती है। पहला नियम तो यही होता है कि जो व्यक्ति इनके साथ कब आती है तो वो झूठ है, छल कपट से दूर रहेगा जितना हो सकेगा, अपनी वाणी का उपयोग कम से कम करेगा। उसको पता है कि अब मेरे उसको खुद को ये फील हो जाता है कि मेरा ऑरा बहुत अच्छा हो गया है, मेरे में कुछ तो है जो मुझे फील उसको होता है, क्योंकि ये शक्ति अनुभव भी करवा देती है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो या फिर अदृश्य रूप से, या वो खुद कोई माध्यम बन के आपके सामने आ जाए तब। तो वो सोच समझ कर ही बोलेगा, किसी को बोलेगा, क्योंकि उसका तेज, ओज सब वाणी में ही तो रहता है, तो इफ़ेक्टेड होंगे, इसलिए वो अपशब्द नहीं बोलेगा पहली बात तो, जब तक उसको कोई सामने से परेशान ना करे। दूसरी बात है, यदि चित्त शुद्ध नहीं होगा तो साधना कैसे फलेगी? साधना तभी फलती है जब आपका चित्त शुद्ध होता है। चाहे आप कितना भी जाप कर लें, अनुष्ठान कर लें, पर यदि आपका चित्त, आचार, विचार, व्यवहार सही नहीं है, तो तब तक फलित नहीं होते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि समर्पण माँगती है ये चीज़ें, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये प्रारब्ध की चाहे कितना बुरा क्यों ना हो, कहाँ तक चला जाएगा पता नहीं, पर यदि आपने सरेंडर कर दिया अपने इष्ट आराध्य के सामने, तो वो चीज़ फिर आपको दूसरी ही तरीके से अपने रास्ते पे ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पारलौकिक शक्तियाँ सभी के साथ होती है, ऐसे नहीं, जब जब तक कि आपका आचार, विचार, व्यवहार सही है, नियम से चलते हैं, तो उनके दूत गण हमेशा आपके साथ रहते हैं। वैसे आपको पता नहीं चलता होगा, बहुत सारे जो जैसे जल तत्वीय राशियाँ रहती है ना, जैसे मीन हो गई, वृश्चिक हो गई, इनको बहुत जल्दी ये चीजें देखने को मिल जाती है। वैसे भी जो हम रह रहे हैं, हमसे 3 गुना ज़्यादा अदृश्य शक्तियाँ यहाँ पे पृथ्वी लोक पे घूमती है, पर वो क्या हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उनके बारे में सोचते नहीं है। चाहे वो पितृ हो, देव हो या कोई भी हो। आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए, मतलब एक्सीडेंट तो बहुत बुरा हुआ, पर आपको हो सकता है छोटी-मोटी खरोंच आई हो, और कभी-कभी तो ऐसा है कि उम्मीद नहीं थी और आप वहाँ पे बच गए। तो ये क्या है, आप जो जिनकी साधना करते हैं, उनकी शक्तियाँ हमेशा आपके साथ में रहती है। मतलब जीवन में जब-जब संकट तो आएँगे, तो खुद ही या तो ऐसी बुद्धि दे देगी, या मतलब 100% होना होता होगा को 10 या 20% ही आपके ऊपर आएगा और पूरा बचा के ले जाते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति या तो आपको आगे से आके बोल देगा और या फिर रास्ता दे देगा ऐसा। साधक भी ऐसा होता है कि पक्का वाला होता है, वो भी अपने इष्ट आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा ना, तो दिव्य शक्तियाँ स्वतः उसके सहयोग में खड़ी हो जाती है। शक्तियाँ तब साथ देती है, समर्पण आप पूरा हो जाता है उसके साथ, मतलब यदि कुछ भी यदि बुरा भी होता है आपके साथ में, तो आपका भाव नहीं टूटना चाहिए। मतलब चाहे आपको ऐसे बोलते कभी नुकसान भी हो जाता है, तो आप इष्ट के प्रति आपका यदि भाव नहीं टूटा, तो वो व्यक्ति फिर वो शक्तियाँ स्थिर बनी रहती है उस व्यक्ति के पास। ऐसा तो है कि एग्ज़ाम तो सबकी होती है, तो सबको कहीं न कहीं ईश्वर भी एग्ज़ाम लेते हैं, तो कहीं रिज़ल्ट तो वो भी निकालेंगे ना, तो वही है। विपत्तियाँ जो आती हैं ना, तो वो ईश्वर, यदि आप सरेंडर करते हो और ईश्वर की शरणागति में रहते हैं, तो वो रास्ता खुद ब खुद निकाल लेती है। तो यही है कि हमेशा सबके साथ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर रहती है, चाहे वो पितृ की है, देव की है, या आपके आस-पास के लोकल जो देवी-देवता रहती है, उनकी रहती है, और कुछ को तो ये अनुभव भी होता है। धन्यवाद दोस्तों।